बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इस वक्त मुल्क में बड़ी वबा चल रही जी मूँग खुर की, FMD जिसे कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो रब्ता कर रहे हैं। तो कईयों ने रिक्वेस्ट की है कि इस पर सेशन किया जाए कि मूँग खुर की जो वबा है उसमें हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए और ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। सबसे पहले ये बता दूँ कि जिस फॉर्म पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मुझे कोई 11 साल का अरसा हो चुका है और हमने 2 दफ़ा यहाँ पर जो है ये वबा मैंने ख़ुद देखी है। 2010 में जब हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था तब उस वक्त यहाँ पर ये डिज़ीज़ का आउटब्रेक चल रहा था और बहुत सारे जानवर जो थे यहाँ पे अफेक्ट हुए, जिसमें बफलोज़ भी शामिल थी और काउज़ भी शामिल थे। इसके बाद हमें 2 दफ़ा मज़ीद आउटब्रेक्स का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जो आउटब्रेक्स थी वो स्पॉटेड थी, मतलब कि हर्ड के अंदर को 10-12 जानवर को आ गया। लेकिन एक हमने कंप्लीट आउटब्रेक जिसमें हमारे 75% एनिमल अफेक्ट हुए वो हम देख चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वैक्सीनेशन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और अच्छी वैक्सीन करवाएं। अगर आप मुझसे पूछे तो हम यहाँ पर पहले एफ्टोवैक्सपोर मेरिल की करवाया करते थे, साल में 2 से 3 दफ़ा। हम तो अमूमी तौर पे जिस एरिया में हम बैठे हैं हम 2 दफ़ा करवाते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके एरिया में आउटब्रेक है, हर साल आती है, तो आप इसको साल में 3 दफ़ा करवाएँ। और आजकल जो हम वैक्सीन अडॉप्ट कर रहे हैं वो मुस्तफ़ा ब्रदर की हम यूज़ कर रहे हैं, आर्यावैक ऑयल बेस्ड। रिकमेंड तो वो करते हैं कि साल में आप इसको 1 दफ़ा करें, लेकिन एंटीबॉडी के टाइटर के हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको वैक्सीन कब करनी है, या फिर प्रिवेंशन में आप इसको साल में 2 दफ़ा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे साल में 2 दफ़ा वैक्सीन करते हैं। तो ट्रीटमेंट पे जाने से पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे एक शागिर्द हैं डॉक्टर मोहसिन सूडान में। उन्होंने एक बहुत बड़े हर्ड पे, एक मैस लेवल पे आज से कुछ 7-8 साल पहले ये आउटब्रेक देखी थी और बड़ी सीवियर आउटब्रेक देखी थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमें शेयर करें। तो डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने सूडान से एफर्ट की और हमें एक वीडियो बना के भेजी है। डॉक्टर साहब हम आपको वीडियो में बताएंगे कि FMD जब आ जाए उसकी प्रिवेंशन क्या है, क्या कौन कौन से इकदाम उठाने चाहिए और ट्रीटमेंट जो है वो कौन सी करनी चाहिए। जी अब आपके सामने मैं वीडियो रख रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन है और मैं एज ए चीफ वेट एलाफून डेयरी फार्म सूडान में काम कर रहा हूँ। आज हम FMD के ऊपर बात करेंगे। स्पेसिफिक जो हमने FMD की अलामात क्या हैं और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। जो FMD का सबसे पहला साइंस ये है कि इसमें एनिमल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। हमने देखा है कि टेम्परेचर 105 तक चला जाता है। दूसरा साइन ये है कि एनिमल्स लंगड़ा हो जाता है, उसमें लेमनेस के साइन आना शुरू हो जाते हैं। और नंबर 3 पे ये है कि इसके जो पाँव और मुंह में है छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो मुंह में है उनके होंठ पे छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं, उनके पैलेट पे छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं और ज़बान के ऊपर भी छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये छाले बड़े पेनफुल होते हैं काफ़ी, यानी दर्द होता है जब ये फटते हैं तो काफ़ी एनिमल्स दर्द महसूस करता है। और इसके अलावा जो एनिमल्स के छालों की वजह से जब छाले फटते हैं तो उसकी वजह से एनिमल्स की मुंह में जो है ना सैलिवेशन शुरू हो जाती है, थूक आना शुरू हो जाती है इसकी। ये और थूक जो होती है वो ड्रोलिंग्स टाइप्स होती है। और इसके अलावा जो एनिमल्स के जो पाँव में हैं उधर भी छाले बनना शुरू हो जाते हैं। जब छाले बनते हैं और फटते हैं तो उसकी वजह से एनिमल में लंगड़ापन शुरू हो जाता है। और अब हम देखेंगे कि हम इसको फार्म लेवल पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो अहम ये है कि हमने एनिमल्स की वैक्सीनेशन करनी है, उनको हिफाजती टीके लगानी है। और सबसे पहला जो दूसरा ये है कि जैसे ही FMD एनिमल्स जिनमें निशानदेही हो जाती है कि ये एनिमल्स में FMD आ गई है, तो अब सबसे पहले उन एनिमल्स को अलहदा करते हैं। जो जिन एनिमल को FMD नहीं आई उससे आप उनको अलहदा कर दें। अलहदा करने का ये है क्योंकि जो FMD होती है जो दूसरे जानवर में फैलती है वो उसकी थूक के ज़रिए फैलती है, जब वो एनिमल सांस लेता है उसके ज़रिए फैलती है। और दूसरा ये है कि जब वो पेशाब एनिमल करता है या वो गोबर करता है तो इसके ज़रिए एनिमल्स
दूसरे जानवरों में ये बीमारी फैल जाती है। इसलिए सबसे पहले जो आपने करना है, जो एनिमल्स है, जो जानवर जिनको FMDI है, आपने उससे सबसे पहले आपने उसे अलहदा कर देना है। और जो वहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं और जो वहाँ लेबर्स काम करती है, और इवन जिसके थ्रू आप उन्हें फीडिंग डालते हैं ट्रॉली के ज़रिए या जो आपकी वैन होती है, वो भी आपने स्पेसिफिक उनके लिए रखनी है। वो डॉक्टर हो गए, वो लेबर्स हो गई, या वो वैन जो दूसरे एनिमल्स के फार्म में जो दूसरे एनिमल्स हैं वहाँ वो नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा जो आपने करना है, आपने फार्म में फुटपाथ बना लेनी है। एनिमल्स को दिन में 2 दफ़ा आपने 24 घंटे में आपने 2 दफ़ा एनिमल्स को फुटपाथ बना लेना है और उसमें उन्हें पास करना है। अब फुटपाथ में आप KMNO4 डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं। मोस्टली ट्रीटमेंट पर्पस के लिए आप 5 से 10% सोल्यूशन बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट का भी और KMNO4 का भी। इसके अलावा आपने जो आपके शेड्स हैं उनमें आपने स्प्रे करना है। स्प्रे में सबसे जो अच्छा है वो आपने अल्कली का करना है। अल्कली का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो जो ये जो वायरस होता है, एप्थो वायरस होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, उसे ये मार देता है। इसके अलावा आपको पता है कि एनिमल्स का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है, तो आपने उसके लिए आपने बुखार वाला टीका इस्तेमाल करना है। उसमें आप बेसिकली आप लॉक्सिन्स मिलता है वो आपने यूज़ करना है, या आप कीटोप्रोफिन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है, क्योंकि ये जो एक बीमारी है वायरस के ज़रिए फैलती है। लेकिन इसके लिए रेकमेंड यही है कि आप कोई लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक यूज़ कर लें। उसमें आप मोस्टली ऑक्सी LA यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम है, क्योंकि एनिमल्स के मुंह में, ज़बान पे, उसके होंठों में छाले बन जाते हैं, एनिमल्स कुछ खाता नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट में आपने शीरा ले लेना है। शीरे में आपने एलविजेस्टिक पाउडर मिलता है वो ले लें, और इसके अलावा आपने उसमें जो ये वंटा होता है उसे ना आपने पीस के, यानी उसके मैश फॉर्म में आप यूज़ करके उसका एक पेस्ट बना लें। वो उसकी ज़ुबान पे लीक करें या उसके बोलस बना लें, ताकि वो एनिमल्स को एनर्जी मिले। और सबसे जो आपने अहम ख्याल रखना है वो ये है कि एनिमल्स को आपने सॉफ्ट डाइट देनी है। जैसा कि आजकल सीज़न है, बरसीम मिल रही है, जो आपने वो उसे डालनी है, ताकि सॉफ्ट डाइट हो और एनिमल्स को पेन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी उसके मुंह में छाले होते हैं। और सॉफ्ट डाइट खाने से ये होगा कि उन्हें पेन महसूस नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, आप उनमें शावरिंग कर लें, एनिमल्स को उनको नहलाएं। और इसके अलावा जो सबसे अहम होता है वो ये है कि आपने, क्योंकि जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, जो दूध ज़्यादा देने वाले जानवर होते हैं, क्योंकि उसके जो थन होते हैं उसमें छाले बन जाते हैं। जब छाले बनते हैं तो आप मशीन के ज़रिए उसकी मिल्किंग नहीं कर सकते, इसलिए आपने उनको हाथ से उसकी चुवाई करनी है या उसकी स्ट्रिपिंग करनी है। क्योंकि अगर आप मशीन से यूज़ करेंगे तो वो छाले फट जाएंगे और मिल्किंग सही नहीं हो सकेगी, और एनिमल्स जो है मेस्टाइटिस हो जाएगा। मेस्टाइटिस से एनिमल्स में टॉक्सिक मेस्टाइटिस हो सकता है, और एनिमल्स में गैंग्रीन मेस्टाइटिस हो जाए तो एनिमल मर सकता है। इसलिए आपने मिल्किंग एनिमल्स में लाजमी दिन में 4 दफ़ा उनकी हाथ से मिल्किंग करनी है या उसकी स्ट्रिपिंग करनी है, ताकि एनिमल्स मेस्टाइटिस ना हो सके। और आप ये चीज़ें फॉलो करें, इंशाल्लाह ये है कि आपको 100% रिकवरी आएगी। और दूसरा ये है कि आप अगर कोई फार्मर है, उसको इंडिविजुअली अकेला उसके 2 जानवर हैं, 3 जानवर हैं, तो उसके लिए काफ़ी इजी है जो है ना।
वो ये है कि देसी नुस्खा होता है, आप गरम चपाती बना लें, वो उसे खिलाएं। उससे ये होगा कि छाले फट जाते हैं और वो जल्दी एलर्जी भी आएगी और रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। और इसके अलावा मुंह में अक्सर छाले जब फटते हैं तो उसके लिए आप पिंक स्प्रे ले लें, वो आप यूज़ करें और ये इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपका एनिमल जल्दी रिकवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अब आप लोग देख चुके, इसमें मैं आपको मज़ीद कुछ चीज़ें आपको ऐड करता चलूँ। डॉक्टर साहब ने जो सारी चीज़ें बताई वो उनका एक्सपीरियंस है और डेफिनेटली वो चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यही सब कुछ याद रखिएगा। वायरल आउटब्रेक जोन्स कोई भी है, वायरल आउटब्रेक में हमने सिर्फ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो एनिमल को करनी होती है और साथ में हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं उससे एनिमल को बचाया जा सके। एक नुस्खा हम यहाँ पे अडॉप्ट किया करते थे, उसका हमें बड़ा ही रिज़ल्ट अच्छा मिला था। अमूमी तौर पे वो लोग जिन्होंने ये बीमारी देखी है वो जानते हैं कि इसमें याद रखें कि मुँह में, जानवर के थनों पे और पाँव पे छाले जो है निकल आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि तीनों जगहों पर आएंगे। हमने आउटब्रेक्स में डिफरेंट ये कंडीशंस देखी हैं। बाज़ जानवरों के सिर्फ मुंह पे छाले आते हैं, बाज़ के सिर्फ पाँव पे आते हैं, बाज़ के सिर्फ थनों पे आते हैं, बाज़ एनिमल्स के छाले किसी 2 प्लेसेस पे आ जाते हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में तीनों जगहों पे भी छाले आ जाते हैं। तो याद रखिए कि जो मुंह के छालों में अमूमी तौर पे ज़ुबान की जो एपिथेलियम में उतर जाती है, ज़ुबान जो है वो एनिमल खा पी नहीं सकता, टेम्परेचर बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक देसी टोटका हम अडॉप्ट किया करते थे, उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने करना ये है कि आपने जो डालडा घी है वो आपने एक पहिया ले लेना, उसको आप नीम गर्म कर लेंगे, जो एनिमल जो है जिसको आराम से जिसको आप एनिमल को पिला सकें। 6 अंडे आप ले लेंगे, छोटे जानवर के लिए 6 अंडे, बड़े जानवर के लिए जैसे ये जो गाय जुर्म कर रही है ये मैं इसको बड़ी काऊ कंसिडर करूँगा, बड़ी गाय के लिए 12 अंडे। तो आपने अंडे को शेल के समेत जानवर के मुंह में उसकी जाड़ के नीचे रख देना, वो खुद ही उसको च्यू कर लेगा, उसको खुद ही शेल समेत वो खा जाएगा। जब ये 12 अंडे आप उसकी जाड़ के नीचे तोड़ दें तो उसके फौरी बाद आपने जो नीम गर्म जो डालडा घी है वो आप उसको पिला दें। इंशाल्लाह एनिमल जो इनटेक नहीं कर रहा आप देखेंगे विदिन 12 to 24 आवर्स जो है वो इनटेक शुरू कर देगा और ये प्रोसेस आपने 3 दिन रिपीट करना है। इसमें जो बेसिक साइंस है वो ये है कि जब अंडा शेल समेत जानवर अपने मुंह में जो है उसको तोड़ता है तो वो जो शेल के जो एजेस हैं वो उससे वेजिकल या मुंह में छाले जो बनते हैं उससे वो छाले फट जाते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर आप उसको वो जो देते हैं, ऑफ कोर्स ये एक न्यूट्रिटिव वैल्यू भी है कि अपनी। उसके बाद जब आप उसको घी देते हैं तो जो छाले हैं उस पर एक किस्म का वो एक लेग्जेटिव सा इफेक्ट आता है। आप यहाँ पे सोमो जेल भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे एनिमल की इनटेक बड़ी जल्दी रिवाइव हो जाती है, बड़ी जल्दी एनिमल इनटेक पर आ जाता है। अब आप लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक टोटल ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। आप में से जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करें। याद रखें ये आपका ये प्रॉब्लम मैनेजमेंट से ज़्यादा हल होगा। इसमें आपने जो अगर पाँव के ज़ख्म हैं तो डिप करवाते रहें, मुंह के ज़ख्म हैं, मुंह में छाले हैं तो आपको मैंने ये ट्रीटमेंट बता दी, और अगर इसके थनों पे छाले हैं तो कोशिश करें कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल एनिमल की मिल्किंग जो है ना आपने वो कंप्लीट करनी है, उसको मेस्टाइटिस से जो है उसको बचाएं। और याद रखें कॉम्प्लिकेशन में हमने कई केसेस टॉक्सिक मेस्टाइटिस के देखे हैं जिसमें जो प्योर एनिमल्स हैं वो इवन के डेथ के पास पहुँच जाते हैं। तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मुकम्मल ट्रीटमेंट दे दी है। ये एक वायरल आउटब्रेक है, ये अपना टाइम पूरा करेगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो ये छाले हैं, ये जो लेसरेशंस है, जो वुंड हैं, ये टाइम लेके जो है ये इंशाल्लाह ये कवर हो जाएंगे। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।